आकाश तीर को ऑपरेट करने के लिए थल और वायुसेना एक कंट्रोल कमांड सेंटर तैयार करेगी। इनकी जुगलबंदी से आकाश तीर प्रोजेक्ट को आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। आने वाले सालों में ये हमारी सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाएंगे ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को ऑपरेट करने में किसी तरह की बाधा न हो। ये भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है, यानी जिसमें तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भविष्य में मिलकर साथ काम करेंगी और तीनों सेनाओं को साथ मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी दे दे। जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे। आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर उनसे जुड़ा रहेगा। सैटेलाइट्स और अवॉक्स से कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी। जैसे ही दुश्मन का टारगेट मिसाइल और जेट दिखाई देंगे, अलर्ट जारी हो जाएगा। इसके तुरंत बाद मिसाइलें, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। वहीं दुश्मन के फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ान शुरू कर देंगे। लिहाजा काफी तादाद में इसके अगर सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है तो काफी तादाद में इसका प्रोडक्शन होगा, जिससे कि हम एक पूरे देश में एयर डिफेंस कवर बता सकें और साथ में उससे रिलेटेड वेपन सिस्टम को अगर हम जोड़ देते हैं तो दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को हम खारिज कर सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साहसी कदम है, पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। लड़ाई के समय सारी चीजों के, हथियारों के दाम बढ़ जाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती। इस स्थिति से निकलने के लिए हमने एक अपना इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है आकाश तीर। भारतीय वायुसेना के पास अपना एफनेट यानी एयरफोर्स नेटवर्क है, जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैक्ट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसलिए प्रोजेक्ट आकाश तीर लाया जा रहा है। वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS को भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा और दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से, हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइलें करेंगी। अगर वो किसी तरह से फेल हो जाती हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर से तेजी से हमला करेंगे ताकि हवा से कोई दुश्मन देश की तरफ नापाक नजर ना उठा सके। वहीं कुछ दिन बाद आकाश तीर प्रोजेक्ट से नौसेना भी जुड़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है या फिर दुश्मन या अपना विमान या जेट हवा में घूम रहा है। भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम त्रिगुण दिया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर IACCS और त्रिगुण से मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, बंदरगाह अथॉरिटी जैसे कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्विलांस नेटवर्क, रडार, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से अपनी सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। तीनों सेनाओं के बीच किसी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान, आने के समय की जानकारी एक साथ मिलेगी और एक साथ मिलकर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि जब ये तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या देश की तरफ नजर घुमाने की दुश्मन की हिम्मत होगी। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने DRDO के गाइडेंस से बनाया है। इसकी मदद से भविष्य में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ बेहतर तालमेल बना पाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि देश की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर दुश्मनों पर हमला बोलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।